आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सम इफ और सम इफ्स फंक्शन का यूज़ करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जितने भी हैं उनमें से सम इफ और सम इफ्स फंक्शन बहुत ज़्यादा काम आने वाले फंक्शंस हैं। ऑफिस में एक्सेल में जितने भी फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं सम इफ़ और सम इफ्स फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कई लोग सम इफ फंक्शन का यूज़ तो करना जानते हैं लेकिन सम इफ्स का नहीं जानते। सम इफ्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सम इफ्स सीख लेते हैं तो आप एक से ज़्यादा क्राइटेरिया को सेलेक्ट करके अपने फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको सम इफ और सम इफ्स फंक्शन को यूज़ करना काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको सम इफ और सम इफ्स फंक्शन के और जितने भी यूज़ हो सकते हैं वो सभी यूज़ आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं सम इफ फंक्शन होता क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सम यानी कि टोटल, इफ़ यानी कि कंडीशन। अगर हम कोई कंडीशन लगा करके किन्हीं नंबर्स का टोटल करें तो उस कंडीशन में हम सम इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही सम इफ्स फंक्शन यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये शीट लेता हूँ जिसमें सेल्स पर्सन के नाम लिखे हैं, लोकेशन लिखी है उनकी और सेल अमाउंट लिखा है जितना भी उन्होंने सेल किया। अब इस फंक्शन में आप देखेंगे कि नाम जो है रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अमन है तो यहाँ पर फिर से अमन है, ठीक है ना। राहुल है तो राहुल भी रिपीट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी राहुल नाम के लोग इस लिस्ट में हैं उन्होंने जितना भी सेल की उन सभी सेल के अमाउंट का टोटल मेरे पास में आ जाए। ये शीट छोटी सी है। सपोज़ आप मान लीजिए कि आपके सामने बहुत लंबी लिस्ट है 1000-2000 रोज़ की, जिसके अंदर एक नाम कई बार रिपीट हो रहा है और आपको उस पर्सन ने जितनी भी सेल की है उस सेल अमाउंट का आपको टोटल चाहिए। तो उसके लिए आप सम इफ फंक्शन का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले सम इफ लिखना है। यहाँ पर जैसे आप सम इफ लिखेंगे तो यहाँ पर वो 3 चीज़ आपसे मांगेगा। पहला है रेंज, कॉमा लगाकर, दूसरा मांगेगा क्राइटेरिया और तीसरा मांगेगा सम रेंज। तो रेंज क्या होती है? रेंज वो होती है जहाँ पर हम कंडीशन लगाने वाले हैं। जैसे कि इस शीट के अंदर हमारी रेंज है ये नाम, क्योंकि इस नाम के अंदर ही हम कंडीशन लगाएंगे। तो अब हम चाहते हैं कि इस शीट के अंदर राहुल नाम के जो पर्सन हैं उनके सेल अमाउंट टोटल हो। ठीक, हमारी कंडीशन है कि राहुल नाम के पर्सन होने चाहिए जिनका सेल अमाउंट हम निकालना चाहते हैं। तो हमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो नाम लिख देना है जो नाम हम चाहते हैं। ठीक, उसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे और तीसरे नंबर पे पूछेगा हमसे सम रेंज। तो सम रेंज का मतलब जिन वैल्यूज़ का हम टोटल करना चाहते हैं उन वैल्यूज़ को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हमें ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है और आप देखेंगे कि अमाउंट निकल कर आ गया। राहुल नाम के जितने भी पर्सन इस लिस्ट में थे उन्होंने जितनी भी सेल की उनका अमाउंट टोटल यहाँ पर निकल कर आ गया। तो आप सम इफ फंक्शन का यूज़ करना सीख गए होंगे। मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल से बताता हूँ। सम इफ का फंक्शन मैं फिर से क्रिएट करता हूँ और इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, रेंज में। और मैं चाहता हूँ कि आगरा में जितनी भी सेल हुई तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में आगरा लिखूँगा यहाँ पर। ठीक, आगरा के अंदर जितनी भी सेल हुई और फिर मैं सम रेंज में यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है वो काम कर रहा है लोकेशन से। तो लोकेशन को हमने सेलेक्ट किया रेंज में और उस रेंज के अंदर हमने कंडीशन लगाई कि आगरा, और आगरा में जितनी भी सेल हुई उनका टोटल ये फंक्शन कर देगा। ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर दबा देंगे तो आपके सामने आगरा में जितनी भी सेल हुई है उसका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से आप सम इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए, सम इफ फंक्शन का जब आप यूज़ करते हैं तो आप कोई एक क्राइटेरिया उसको दे सकते हैं। उस क्राइटेरिया के अंदर वो उस अमाउंट का टोटल करके आपको दे देगा। तो ये है सम इफ फंक्शन का यूज़। तो दोस्तों हम बात करते हैं सम इफ्स फंक्शन की। सम इफ्स फंक्शन
सम इफ की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर हम एक से ज़्यादा क्राइटेरिया लगा सकते हैं। मान लीजिए इस शीट में हमको रोहित नाम के पर्सन की सेल चाहिए, लेकिन रोहित यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ में है। यहाँ पर आप देखेंगे रोहित मुंबई में भी है, रोहित आगरा में भी है, रोहित दिल्ली में भी है। ठीक है, हम चाहते हैं कि केवल उन्हीं रोहित का टोटल करें जो कि आगरा में रहते हैं, यानी कि जिस रोहित के आगे आगरा लिखा हुआ है केवल वही सेल का अमाउंट टोटल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम सम इफ्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक से ज़्यादा क्राइटेरिया दे रहे हैं, यानी कि दो क्राइटेरिया हम दे रहे हैं, एक नाम का और दूसरा सिटी का, हम दोनों को एक साथ दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसके लिए यूज़ करूँगा सम इफ्स फंक्शन। ठीक, इसमें एस लगाना है आपको एंड में, केवल ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद हम सम रेंज सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हमने पुराने फॉर्मूले में, यानी कि सम इफ फॉर्मूले में हमने सम रेंज को सबसे लास्ट में सेलेक्ट किया था, लेकिन इसके अंदर हम सबसे पहले सम रेंज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? नाम। ठीक है, हम पहला क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे नाम, और इस क्राइटेरिया के अंदर हम क्या चाहते हैं कि रोहित नाम के पर्सन होने चाहिए। तो इसमें हम कुछ इस तरह से लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा अलग है, हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल लिखेंगे। ठीक, इक्वल लिखेंगे और फिर लिखेंगे रोहित, क्योंकि हम रोहित के बराबर जो भी वैल्यू है इस शीट के अंदर, यानी कि जहाँ जहाँ रोहित लिखा है उन वैल्यू का टोटल चाहते हैं, इसलिए हम इक्वल टू, फिर इक्वल का निशान लगा के फिर रोहित लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला क्राइटेरिया सेट हो गया। इसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे और दूसरा क्राइटेरिया इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या था? सिटी का। तो हम वापस से सिटी की रेंज को सेलेक्ट करेंगे और फिर से कॉमा लगा करके हम इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल लिख करके हम यहाँ पर आगरा लिख देंगे। ठीक, आगरा लिखने से हमारा दूसरा क्राइटेरिया सेट हो गया कि जहाँ जहाँ रोहित के सामने आगरा लिखा हुआ है उनका टोटल ये फॉर्मूला करेगा। हम इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे और हमारे दोनों क्राइटेरिया इसमें लग गए। ठीक, फॉर्मूला आपको दिख रहा है, आसान है, सिंपल है। इसको बंद करेंगे और एंटर दबा देंगे। आप देखेंगे जिन जिन रोहित के सामने आगरा लिखा हुआ था उन वैल्यूज़ का इसने टोटल करके इस फॉर्मूले में लिख दिया। दोस्तों, इस फॉर्मूले के अंदर हमने दो क्राइटेरिया लगाए। आप चाहें तो दो से ज़्यादा क्राइटेरिया भी इसमें लगा सकते हैं। आप जितने चाहें क्राइटेरिया इसके अंदर लगा सकते हैं, उससे ये फॉर्मूला काम बिल्कुल परफेक्टली करेगा जैसे कि अभी कर रहा है। तो सम इफ फंक्शन और सम इफ्स फंक्शन को आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा इस फंक्शन को यूज़ करते वक्त, जो कि आपके बहुत काम आएंगी। अब सपोज़ मान लीजिए, अब मैं जो आपको टिप्स बता रहा हूँ वो दोनों ही फंक्शन में काम आएंगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर रोहित के साथ में सरनेम भी लिखा हुआ है। ठीक, रोहित वर्मा। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है रोहित कुमार। ठीक, और यहाँ लिखा हुआ है रोहित सिन्हा। अब आप देखेंगे कि रोहित के सामने सरनेम अलग अलग हो गए। तो इस कंडीशन में जो ये फॉर्मूला काम कर रहा है, उसमें रोहित नाम के पर्सन को हमने सेलेक्ट किया था। इस वजह से उसने जो अलग नाम के नाम हैं, जैसे कि रोहित वर्मा है, रोहित कुमार है, रोहित सिन्हा है, उनको छोड़ दिया और सिर्फ रोहित वाले नाम को ही सेलेक्ट करके उनका टोटल किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उन सभी रोहित को सेलेक्ट करना चाहता हूं जो रोहित से स्टार्ट हो, भले ही उनके सरनेम में कुछ भी लिखा हो, पर टोटल उन सबका भी होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू आपने लगाया था, तो रोहित के लास्ट में स्टार लगा देंगे। स्टार लगाने से क्या होगा कि ये फॉर्मूला समझेगा कि रोहित के आगे अगर कुछ और भी आता है तो भी वो उस वैल्यू को ले लेगा, टोटल में ले लेगा।
इसीलिए हम इन्हें स्टार लगाया। अब यहाँ पर रोहित वर्मा है, चाहे रोहित कुमार हो, रोहित क्या है, कुछ भी लिखा हो XYZ, ये रोहित से स्टार्ट होने वाले वर्ड को टोटल के लिए ले लेगा। अब हमको एंटर दबाएंगे और आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ रोहित वर्ड से नंबर्स स्टार्ट हुए थे उसने इनका टोटल कर दिया। ठीक है, और साथ में दूसरी कंडीशन भी इसने रखी जहाँ पर हमने आगरा लिखा था कि जहाँ जहाँ आगरा लिखा हुआ है केवल उन्हीं का टोटल इसने किया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि मैं सेम चीज़ अपने पुराने फॉर्मूले में यानी कि सम इफ में यूज़ करने जा रहा हूँ। इस वाले फॉर्मूले में भी हम क्या करेंगे, राहुल के आगे स्टार यूज़ करेंगे। ठीक, तो जैसे हम स्टार यूज़ करेंगे, राहुल नाम के आगे अगर कुछ भी लिखा होगा तो वो उसको इग्नोर कर देगा और राहुल से स्टार्ट होने वाले सेल का टोटल वो हमें करके दे देगा। तो आप इसको एंटर कीजिए। अभी यहाँ पर राहुल नाम लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर राहुल वर्मा भी लिख दूँ तो भी इसका टोटल चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसने सारे राहुल नाम के लोग इस शीट में से उठा लिए जिन नाम के आगे राहुल से, जो नाम राहुल से स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, ये स्टार लगाने से ही होगा। अगर आप यहाँ पर स्टार हटा देंगे, जैसे आपने हटा दिया और आप एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि उसने राहुल वर्मा के नाम को डी सेलेक्ट कर लिया, उसने छोड़ दिया। ठीक, आई होप आप सम इफ और सम इफ्स फंक्शन का यूज़ करना आसानी से सीख गए होंगे। दोस्तों, मैं इस तरीके से ही जितने भी एक्सेल के फंक्शंस होते हैं उनकी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। साथ ही साथ मैं शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूं ताकि आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको किसी फंक्शन के बारे में आसानी से पता लग जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन दबाना, ताकि आपके पास मेरे बनाए हुए सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएं और आप सारे फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस मैं सिखाता हूं और एक्सेल की जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं वो आप तक पहुंच पाएँ।